भूषण ज्वेलर्स। हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें दूसरी बार मोहिंदर सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान धर्मशाला में प्रेस से बातचीत करते वक्त हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ने कहा कि कांगड़ा चंबा के पदाधिकारियों लोगों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। अध्यक्ष ने कहा कि गद्दी समुदाय के वंचित 6 उपजातियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। समुदाय के 25% उपजातियों के लोगों को गद्दी शब्द मिला है, जबकि 75% को वंचित रखा गया है। मोहिंदर सिंह ने कहा कि गद्दी समुदाय की वंचित उपजातियों में 6 को अब तक वंचित रखा गया है, जिसमें हाली, सिंपी, वाड़ी, डोगरी, रिहाड़े और लोहार की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर मांग उठाई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने तत्कालीन डीसी से जांच करवाई थी, जिसके आधार पर 3 बार रिपोर्ट बनने के बाद सरकार के पास भेजी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने की सिफारिश करने सहित भेजी, जबकि अब तक मांग पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अब तक अपनी मांगों को लेकर 16 बार मुलाकात की थी। इसी बीच फिर सीएम से मिलने पर चौथी रिपोर्ट भी मांगी, जो कि डीसी की ओर से सभी उपमंडल स्तर के अधिकारियों की ओर से भी रिपोर्ट बनकर हिमाचल सरकार को भेजी गई, जिसमें भी वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ना अनिवार्य बताया गया है। इसके बावजूद अब तक कोई उच्च कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अब 21 सितंबर को एक बार फिर से जिला चंबा से भी रिपोर्ट के लिए जांच को भेज दी गई है। रिपोर्ट के लिए जांच को भेज दिया गया है। हिमालयन गद्दी यूनियन के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ने कहा कि सरकार 4 बार जांच करवाने के बाद भी आखिर क्यों सीएम जयराम ठाकुर रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि 14 विधानसभा क्षेत्रों में 4 लाख की जनसंख्या रहती है। अगर आज के आज ही सही से उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर भी आंदोलन करने के बावजूद 4 लाख लोगों को पूरी तरह से नाराज किया है। उन्होंने गद्दी समुदाय के सांसद, नेताओं और विधायकों पर भी कड़ा आक्रोश जताया है कि उनकी ओर से भी सही तरीके से बात नहीं उठाई गई। अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो समुदाय के लोग मिलकर कड़ा फैसला लेंगे। ये विषय हमारा यह है कि हम गद्दी समुदाय के लोग हैं और गद्दी समुदाय के 6 उपजातियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी यही मांग थी कि जो हमारे राजस्व अभिलेख में त्रुटि हुई है, 25% लोगों के साथ तो गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन लगभग 75% लोगों के साथ जो है गद्दी शब्द कहीं लिपि की त्रुटि के कारण छूट गया है, जिसकी सरकार ने 4 बार जो है वो छानबीन करवाई है। और 4 बार छानबीन करवाने की हमें नहीं समझ कि ये किस लिए 4 बार करवाई जा रही है। एक ही बार की जांच पड़ताल के बाद सरकार को नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन 4 बार इसकी नोटिफिकेशन 4 बार जांच करवाई गई है। और सरकार से हमारे यही आग्रह है कि आप जो है नोटिफिकेशन जो है आज के आज जारी करें। मैं तो यही समझ रहा हूं कि सरकार के ऊपर शायद कोई ना कोई दबाव है, जो सरकार जो है इस काम को नहीं कर रही है। अन्यथा 4-4.5 लाख लोगों को इसमें सवाल है और चुनाव भी सर के ऊपर है। सरकार को हमारा एक अतिशीघ्र कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ही कोई नेता लोग हैं, गद्दी समुदाय के लोग हैं, जो कि हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं। और जब वो हमारा पक्ष नहीं ले रहे, हमारी बात मंच पर नहीं रख रही है, तो उस चीज़ हमें एक शंका हमें पैदा होती है कि शायद इन्हीं लोगों का कहीं हाथ तो नहीं है कि इन लोगों के साथ गद्दी शब्द जुड़ जाए। क्योंकि जैसे ही गद्दी शब्द जुड़ता है तो हम लोग भी सामाजिक दृष्टि से जो है उनके बराबर आ जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये हमारे बराबर पहुंच गए तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हमें अपने स्थानीय नेताओं पर भी पूरा शक है और सरकार से मेरी यही विनती रहेगी कि आप साक्ष्यों के आधार पर, हमारे कथनों पर नहीं है, साक्ष्यों के आधार पर जो आपने जिलाधीश कांगड़ा के द्वारा जो है एकत्रित करवाए हैं, उनके बेस पर जो है नोटिफिकेशन आपको आज के आज ही कर देनी चाहिए। यही मेरा कहना है। चुनावों का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम वोट तो जरूर करेंगे, लेकिन हम अभी यही देख सुन के करेंगे कि जो सरकार हमारा काम आगे करने की मंशा रखती है, हम उसी को समर्थन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।